हेलो हेलो हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मैंने 8 आर्टिकल पढ़ा दिए, तुम लोग बोल रहे हो क्लास नहीं चल रही। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? बताओ भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे जो है कई देर से क्लास और तुम लोग कह रहे हो कि सर आवाज़ नहीं आ रही। अब क्लियर है तो पहले क्या शो हो रहा था? मैं आज पहली बार 7:32 पे आके क्लास चालू करी है मैंने। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि तुम लोग उठे नहीं इसलिए कमेंट नहीं आ रहे। अब चलिए क्लास। मैं बिना मतलब ही 8 मिनट तक कैमरे को पढ़ा रहा था। चलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आ जाओ। हम्म। ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आज जो है वो मैंने सोचा आपकी निरंतरता रह जाए, तो अभी मैं जो है वो सुबह सुबह आपकी एक क्लास ले जाता हूँ। कल मैं आके शाम को क्लास लूँगा, सुबह क्लास नहीं हो पाएगी मेरी, है ना। तो आज हम लोग जो है वो 88 तक कल याद किया था। तो आज 102 तक तो कर जाएंगे अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। 1 घंटे में आर्टिकल 102 तक पहुंच जाए। चलो 100 तक तो पहुंच जाए, 12 आर्टिकल तो याद कर लें। कम से कम जो है वो दोस्तों जो है वो 12 आर्टिकल तो याद कर लें अगर तुम लोग तैयार हो तो। बताओ तैयार हो गया? श्योर? हाँ। चले। 12 आर्टिकल आज जो है वो तैयार करेंगे। और बड़े ही सिंपल है, मतलब आज वाले आर्टिकल तो इतने सिंपल है कि आप लोग जो है वो 5 मिनट में याद कर लोगे। बस समझना पहले टाइम लगेगा, 1 घंटा, याद तो 5 मिनट में हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा, संसद होगा, राज्यसभा, लोकसभा, परिसीमन आयोग, पदावती, अर्हता। 85 हमने पढ़ा, सत्र, अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, इतना याद हो गया था। 88 क्या कहता है? मंत्री तथा महान्यायवादी दोनों सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं तथा अपना पक्ष रख सकते हैं। देखा आप लोगों ने कभी कभी? हाँ, गडकरी जी जो है वो राज्यसभा में भी बताते हैं, मोदी जी जो है आप लोगों को राज्यसभा में भी दिख जाएंगे, दोनों सदन में दिख सकते हैं आप लोगों को। तो मंत्री तथा महान्यायवादी जो है वो दोनों सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। पर वोट, मंत्री वोट वहीं देगा दोस्तों, याद रखें, जहां का वो सदस्य है। मंत्री वोट वहीं देगा जहां का वो सदस्य है। और महान्यायवादी वोट नहीं दे सकता। महान्यायवादी क्या नहीं दे सकता? वोट नहीं दे सकता। महान्यायवादी क्या नहीं दे सकता? वोट नहीं दे सकता। तो 88, आर्टिकल 88 क्या कहता है? मंत्री तथा महान्यायवादी, मंत्री तथा महान्यायवादी जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पे जो है वो किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सदन की कार्यवाही में क्या ले सकते हैं भाई? भाग ले सकते हैं, लेकिन जो है वो दोस्तों वोट जो है वो नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकता? माने नहीं दे सकता, मंत्री चलो जिसमें भी मेंबर है उसमें दे देगा। बताओ किस किस को क्लियर? फिर मैं आगे चलूं, इतनी बात क्लियर है? हाँ, अब पढ़ें आगे। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को 8 आर्टिकल याद करवाऊंगा, और 8 आर्टिकल जब याद करेंगे दोस्तों तो एक होगा 89, एक होगा 90, एक होगा 91, एक होगा 92। ये सारे के सारे राज्यसभा के हैं और सेम आर्टिकल है ये। और दोस्तों जो है 93, 94, 95, 96 जो है ना, ये लोकसभा के हैं। ये क्या है दोस्तों? आपके लोकसभा के हैं। तो हम 8 आर्टिकल अभी याद करेंगे। सर एक बार मेरा नाम लो, घनश्याम, ऐसे नाम नहीं होगा। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि तुम इधर ध्यान दो, मेरे नाम लेने से नाम नहीं होगा। 8 आर्टिकल, 88 तक किस किस के मामला दिमाग में सेट है? 88 आर्टिकल भी मैंने बता दिया। मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। महान्यायवादी वोट नहीं दे सकता, मंत्री वोट वहीं देगा जहां का वो मेंबर है। अब हमें ये 8 आर्टिकल याद करने हैं सुबह सुबह। और 8 आर्टिकल याद करने में थोड़ा सा जोर आएगा, इसलिए थोड़ा सा पहले तो याद इतना कर लो कि ये 4 राज्यसभा के हैं, ये 4 लोकसभा के हैं। इतना याद रखें। टेबल इजी है पढ़ने में, टेबल में पढ़ा दूंगा बाद में, ये टेबल पहले नहीं पढ़ाऊंगा। अभी तुम 88 तक अंडर कंट्रोल में, अभी तुम बोलोगे 96 तक अंडर कंट्रोल है सर। याद रखें, राज्यसभा के स्टार्टिंग वाले 4 है, लोकसभा के आगे वाले 4 है। अगर ये 4 याद हो गए तो ये 4 भी याद हो जाएंगे। ये 4 याद हो गए तो ये 4 भी याद हो जाएंगे। अब दो बात सुनो यहाँ पे। देखो ये जो पहला आर्टिकल है ना 89 है, ये यहाँ पे जो है सभापति उपसभापति की बात करता है, तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करता है। ठीक है, ये इन दोनों की पद रिक्ति की बात करता है, तो ये भी पद रिक्ति, पद का त्याग या हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। ये कहता है कि उपसभापति जब सभापति के रूप में काम करेगा तब क्या होगा। ये कहता है कि उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तब क्या होगा।
ठीक है। और ये कहते हैं दोस्तों आपके यहाँ सभापति उपसभापति का हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब क्या कंडीशन होगी। बस 4 चीज समझे आप यहाँ पे। ये 4 चीज क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं दोस्तों आपके यहाँ पर है कि 89 क्या कहता है, 89 जो है 89, 90, 91, 92, पहले दिमाग में बैठो, ये आपके राज्यसभा से संबंधित है और ये दोस्तों आपके लोकसभा से संबंधित है। 93, 94, 95 और 96। ये कह रहे हैं कि हर सदन का जो है वो इसका एक सभापति होगा और दोस्तों जो है वो उपसभापति होगा। क्या होगा, उपसभापति होगा। हाँ अपने को ही पता है, जायज बात है। एक अध्यक्ष होगा और दोस्तों जो है वो और एक उपाध्यक्ष होगा, ये भी अपने को पता है भाई, ये भी क्लियर है कि भाई उनकी पद रिक्त कैसे हो सकता है, वो जो है वो त्याग पत्र जो है वो दोस्तों जो है वो किसे दे सकते हैं और उनके हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सेम की सेम यहाँ हो रही है। ये कह रहा है कि उपसभापति जब सभापति का काम करेगा तो उसके सारी शक्तियां उसमें होगी, मतलब जायज बात है। उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो उसमें अध्यक्ष की सारी शक्तियां जो है वो निहित होगी। कहाँ, ये तो पता ही है, ठीक है। और दोस्तों जो है इनको हटाने का जब संकल्प विचाराधीन हो तो दोस्तों किसी भी कंडीशन में ये पीठासीन नहीं होंगे, मतलब इनको हटाने का संकल्प हो तब ये पीठासीन नहीं होंगे। समझा मैं दूंगा, लेकिन पहले आप लोग जो है वो दिमाग में रखें कि 89 राज्यसभा का, ये 4 राज्यसभा के, ये लोकसभा के। अगर ये समझ में आ गए तो ये भी समझ में आ जाएंगे, ये समझ में आ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले आर्टिकल 89 पे चलते हैं। सबसे पहले किस पे चलते हैं, आर्टिकल 89 पे चलते हैं। और 89 क्या कहता है सॉरी भाई, आर्टिकल 89 क्या कहता है, आर्टिकल 89 जो है वो दोस्तों ये कहता है, अब सबको पता है 2 बात करनी है, एक तो सभापति की और एक उपसभापति की, एक सभापति की और उपसभापति की। तो सभापति की बात करने की जरूरत है क्या, सभापति की बात करने की जरूरत है क्या, सभापति की बात करने की जरूरत है नहीं है। और क्यों नहीं है सभापति की बात करने की जरूरत, क्योंकि आप लोगों सबको पता है कि जो है वो सभापति कौन है भाई दोस्तों, याद रख लेना सभापति कौन है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सभापति महोदय जो है वो कौन है, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का दोस्तों जो है वो पदेन सभापति होता है। क्लियर, पहली चीज तो क्लियर। अब उपराष्ट्रपति का क्या प्रोविजन है, तो भाई उपराष्ट्रपति जो है ना, आपने पूरा का पूरा पढ़ के आए हो तो मैं उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस ही नहीं करूंगा, पूरा आर्टिकल पढ़ के आए हो, 63, 64, 65 सारे पढ़ गए हो। अब बात करते हैं हम लोग जो उपसभापति की। उपसभापति राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को क्या चुन लेगी, किसी एक सदस्य को क्या चुन लेगी, एक सदस्य को दोस्तों जो है वो उपसभापति चुनेगी। तो बढ़िया भाई, चुन लो अपने में से किसी एक को। हाँ वो वोट हो जाते हैं, चुन लेते हैं। तो बताओ किस चीज को, पहला आर्टिकल क्लियर, एकदम सरल बात और जो है वो दोस्तों जो है वो एकदम सरल बात है ये। तो क्या बात रही, याद आया तुम लोगों को कि जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे सभापति जो है वो सभापति जो है वो कौन है, उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और उपसभापति राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति चुन लेगी। बहुत सिंपल आर्टिकल है, एकदम श्योर, हाँ एकदम श्योर, एकदम क्लियर पहला आर्टिकल। अब आर्टिकल 90 क्या कहते हैं, आर्टिकल 90 क्या कहता है दोस्तों, अब आर्टिकल 90 जो है वो दोस्तों क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 90 ये कहता है कि पद रिक्ति किसकी दोस्तों, उपसभापति की। हाँ अब कोई बोले गुरुजी सभापति की क्यों नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि सभापति तो खुद ही उपराष्ट्रपति है, तो उसको पढ़ के आ गए आप लोग, उसको पढ़कर आप लोग जो है वो दोस्तों आ चुके हो। तो अभी हमें जो है वो सभापति के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि वो तो आपका वाइस प्रेसिडेंट है। तो उपसभापति की पद रिक्ति कैसे हो सकती है,
हाँ, और वो त्याग पत्र किसे देगा और उसे हटाने का प्रस्ताव। ये तीन चीज क्लियर होनी चाहिए। तो भाई पद रिक्त तो तब होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं रहेगा। अगला, अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं रहे, राज्यसभा का सदस्य ही नहीं रहे, सदस्य ही नहीं रहे, तो भाई इसमें तो फिर बाद में वो उपसभापति कहां से रहेगा? जायज बात है। हाँ, एक बार ही बनते हैं बस, आपके जो है वो, हाँ याद दो। अगर अगला राज्यसभा का ही मेंबर नहीं है तो उपसभापति तो कहां से रहेगा भाई? अगर कोई बात, एक सिंपल सी चीज है कि कोई क्रिकेट की टीम का ही सदस्य नहीं है तो कप्तान और उप कप्तान तो कहां से रहेगा? पहली चीज क्लियर। त्याग पत्र, त्याग पत्र किसे देगा भाई? अपना त्याग पत्र साइन करके सभापति को देगा। त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र जो है वो साइन करके सभापति को देगा। तो ये दूसरी चीज भी क्लियर। अब बताओ मुझे, सभापति किसे देगा? हाँ, सभापति किसे देगा बताओ, याद आ रहा होगा तुम लोगों को, सभापति किसे देगा? ये मैंने पढ़ा है वह, मैं सोचा और पूछ लेता हूँ। राज्यसभा के सभापति जो है वो किसे देंगे? क्या बात है, सबको पता है, राष्ट्रपति को देंगे क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति है। वेरी गुड। हटाने का प्रस्ताव जो है वो दोस्तों जो है वो राज्यसभा ला सकती है। राज्यसभा दोस्तों सामान्य बहुमत से हटा सकती है। राज्यसभा क्या हटा सकती है? सामान्य बहुमत से हटा सकती है। और 14 दिन पहले बस नोटिस दे दो, 14 दिन पहले जो है वो नोटिस दे दो, 14 दिन पहले जो है वो नोटिस दे दो और आप हटा सकते हो। ये तीन चीज किस किस को क्लियर? ये जो है वो मामला आर्टिकल 90, ये आपका मामला जो है वो दोस्तों जो है, हाँ बताओ। किस किस को क्लियर? सर ये क्वेश्चन ऐसा ही 2021 में आया था, आते ही हैं ऐसे प्रश्न। 89 और 90 एकदम सिंपल है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा, वो तो उपराष्ट्रपति होगा, उपसभापति को तुम चुन लो। अब सभापति को हटाना रिक्ति रही, हम लोग जो है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम उपराष्ट्रपति में पढ़ के आए हैं। तो उपसभापति के बारे में याद रखें, पद रिक्त जब होगा जब अगला मेंबर ही नहीं है, तो फिर बाद में उपसभापति तो कहां से रहेगा? त्यागपत्र सभापति को दे दे, हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा ला सकता है और राज्यसभा सामान्य बहुमत से हटा सकता है। हाँ दीपिका जी, क्या बात? दीपिका जी बस 1 घंटे में पढ़ा जाऊं। हाँ, लोकसभा की कोई भूमिका नहीं है, लोकसभा की भूमिका है ही नहीं। लोकसभा क्यों है कि राज्यसभा का अगला। तो आप बोलोगे सर फिर सभापति को हटाने में क्यों? अरे भाई सभापति को चुनने में भी तो लोकसभा की है, सभापति को चुनने में भी तो लोकसभा की है। हाँ, आप दोनों में एकदम और कंपैरिजन करवा देता हूं कि आपके सभापति जो है, आपके सभापति को क्या कहा जाता है? आपके सभापति को कहा जाता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कहा जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो दोस्तों, इसका चुनाव जब होता है, निर्वाचन जब होता है, तो इसमें सदस्य भाग लेते हैं राज्यसभा प्लस लोकसभा का। हाँ सर, सदस्य भाग लेते हैं। तो हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ यहाँ से होता है, लेकिन उसका अनुमोदन यहाँ से भी जो है वो दोस्तों, प्रारंभ यहाँ से होता है पर अनुमोदन यहाँ से होना भी जरूरी है, क्योंकि वो आदमी केवल आपका जो है वो सभापति नहीं है, वो देश का उपराष्ट्रपति है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग जो है वो उपसभापति के बारे में आते हैं, तो उपसभापति के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे राज्यसभा से ही चुने जाते हैं। तो राज्यसभा ही इन्हें हटाने का अधिकार रखती है, तो राज्यसभा ही हटाने का अधिकार रखती है। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? सामान्य बहुमत, उपस्थित का बहुमत। सर आर्टिकल 85 में डाउट था, जब प्रेसिडेंट सेशन को एंड कर देता है फिर 6 मंथ में इलेक्शन होंगे, उस बीच में पीएम की जरूरत पड़ गई तो पीएम वाला काम कौन करेगा? तब तक जो है वो सामान्यतः तो सरकार चलती रहती है। हाँ, अगर जो है वो लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन सामान्यतः तो चली जाती है, बस आचार संहिता लग जाती है, तो वो लोक लुभावने काम नहीं कर सकते आप। आई बात समझ में? जब इलेक्शन प्रारंभ हो जाते हैं तो बिना सरकार के तो जो है वो देश चल ही नहीं सकता, तो सामान्य काम तो हो ही जाते हैं।
राष्ट्रपति का रोल बढ़ जाता है। पर निर्वाचन आयोग क्या कहता है, लोक लुभावने वादे नहीं कर सकते, आप काम चलाते रहो, आप जो है काम चलाते रहो। अनुमोदन मतलब उन्होंने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया, आप सामान्य रूप से अनुमोदन कर दो कि हाँ भाई हमारी भी हाँ है। सामान्य बहुमत क्या होता है, उपस्थित है उनका जो है बहुमत। अब पहला क्लियर। अब दोस्तों जो है वो आपका जो अगले आर्टिकल 90 में गए आप। आर्टिकल 90 क्या कहता है कि उपसभापति जो है, उपसभापति के बारे में आपको 3 चीज पता होनी चाहिए कि अगले का पद रिक्त कब होगा। तो ये एक बेसिक सी बात है, मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि अगर तुम भारतीय टीम में सदस्य ही नहीं हो तो तुम क्या कप्तान या उपकप्तान रह सकते हो क्या? तो आप अगर राज्यसभा के सदस्य ही नहीं हो, अगर आप राज्यसभा के सदस्य से त्याग पत्र दे दो या आप राज्यसभा के जो सदस्य ही नहीं हो तो आप कैसे रहोगे यार? बेसिक कॉमन सेंस की बात है। इसको 4 बार बता दो, बताओ क्या हो गया तुम लोगों को? सुबह सुबह नींद वींद उड़ी नहीं उड़ी? हाँ, थोड़ा सा जो है चाय वाय पी लो, थोड़ी चाय वाय पी लो तुम लोग, तो ताकि थोड़ा ध्यान रहे तुम लोगों का, थोड़ा जो है वो दिमाग जो है वो सेट रहे। हाँ, अब दूसरी बात कि भाई जो वो त्याग पत्र किसे देगा, इससे सरल और क्या करे कि त्याग पत्र जो है वो सभापति जी को दे देगा। किसको दे देगा? सभापति को त्याग पत्र दे देगा। अब अगले को हटाने का प्रस्ताव, कि भाई हटाने का प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा ला सकती है, बस 14 दिन का पहले नोटिस दे दो। क्या है ये, इसमें है क्या जो तुम लोग, हाँ हाँ इसमें ऐसा क्या है जो तुम लोगों, कोई बात नहीं, अब कर लेना आप। अभी 2 दिन ही हुए हैं तो अब एनरोल कर लेना अभ्युदय बैच में। कोई अगर अभ्युदय बैच में एनरोल नहीं कर पाया है तो अब कर लेना भले। अब तो आ गया समझ में? मेरे को लग रहा है इन लक्षणों से तुम 4 ही आर्टिकल पढ़ोगे। हाँ, और मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा जो है वो संयम रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। समझ आया भाई? कुछ है ही नहीं इन 4 आर्टिकल में, बस खुद ऐसे कर रखा है, नींद में सो रहे हैं। आराम से बताओ गुरुजी, दोबारा बता दो। कर कई आदमी एक बार और बता दे, एक बार और बता दो गुरुजी, रिविजन करवा दो गुरुजी, एक बार एक जगह सब शॉर्ट में लिखवा दो गुरुजी, एक बार और करवा दो। बावड़े हो गए, इतनी डिपेंडेंसी गलत होती है किसी आदमी पे। हाँ, कभी अगर मैंने रिविजन नहीं करवाया तो पेपर बिगड़ जाएगा फिर। तो इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अपने दिमाग को फोकस में रखें। ये मतलब इसको अपना अधिकार नहीं समझेंगे। मैं इतनी बार बता रहा हूँ, तो मैंने पहले भी एक दिन समझाया था। अब डिपेंडेंसी की वजह से तुम्हारा डीपीएस भी याद नहीं है तुम्हें, है ना? फिर बाद में हर सब्जेक्ट में मेरी याद आने लग जाएगी, तो इतनी निर्भरता गलत है। थोड़ा खुद फोकस रखें, पेन कॉपी लिख लिख के देखें, एक एक शब्द को बांट दिया। नहीं, आर्टिकल जो है वो तो क्या कहता है उसको, तो अगर मैं तुम लोगों को पढ़ के बताऊं तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा ये क्या ही है सर। लो पढ़ के बताता हूँ फिर बाद में स्लाइड से, तो फिर तुम लोगों को जो है वो खुद को ये लगेगा। उपसभापति की पद रिक्त त्याग एवं हटाने की प्रक्रिया, बस इतना लिखा हुआ है। अब चले आगे। हाँ, अब आगे बात करते हैं। और दोस्तों जो है वो आगे आर्टिकल 91 के बारे में जाते हैं। 91 ये कहता है कि आर्टिकल 91 क्या कहता है? आर्टिकल 91 सिंपल सी एक बात कहता है कि जो है वो यदि आपके यहाँ पर सभापति का पद खाली है, यदि आपके यहाँ सभापति जो है वो महोदय नहीं है, मतलब उपसभापति जब भी सभापति के पद पे काम करेगा, उपसभापति जी जो है, उपसभापति जब भी सभापति के पद पर काम करेंगे, सभापति के पद पर काम करेंगे तो वो सभी शक्तियों का उपयोग करेंगे। पद पर होते हैं तो वो सारी शक्तियों का उपयोग करते हैं। उपसभापति जब सभापति के पद पर होते हैं तो वो दोस्तों जो है होते हैं तो सारी शक्तियों का जो है वो दोस्तों जो है वो सारी शक्तियों का उपयोग करेंगे। बताओ, जायज बात भी है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग मानेंगे ही नहीं उन्हें सभापति। मतलब मान लो कि आपके जो है वो दोस्तों जो है वो सभापति किसी कंडीशन से दोस्तों अगर नहीं है, क्या सर सभापति जी किस कंडीशन में नहीं हो सकते? तो यार अभी ये तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया हुआ है, कि तुम्हारे सभापति जी के पास बहुत सारे काम हैं, तो उनके पास जो है वो दोस्तों 2 कंडीशन हो सकती हैं कि वो नहीं हो। बताओ क्या कंडीशन हो सकती है? या तो मान लो कि अगला अनुपस्थित हो, या तो अगला जो है वो अनुपस्थित हो, कई बार घूमने गए हुए हों, कोई जो है बीमार हो जाए और कोई कंडीशन हो, या अगला जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो, या अगला जो है वो कार्यवाहक
राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हूं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में उपसभापति जब भी सभापति के पद पर होते हैं, मतलब आपके मान लो सभापति या तो अनुपस्थित हो या पद त्याग कर जाए या जो है मृत्यु हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जिससे पद की रिक्ति हो, और या फिर अगला कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आपके उपसभापति जो है वो सभापति के रूप में काम करेंगे और सारी शक्तियों का उपयोग करेंगे, बताओ सही है? क्लियर? श्योर? हाँ, एकदम क्लियर, याद रह जाएगा। हाँ, अब कोई कहते गुरु जी उपसभापति नहीं हो तो फिर कौन चलाएगा राज्यसभा? कोई कहते हैं कि सर अगर उपसभापति नहीं हो तो राज्यसभा कौन चलाएगा? तो फिर राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर देगा कि भाई साहब तुम चला लो। क्या सर वो सदस्य नहीं हो तो? क्या फिर और जो है किसी भी सदस्य को नियुक्त कर देगा कि जो है वो तुम चला लो। हाँ, वंदना बताया ना 28 तारीख के आसपास आएगी। हाँ, पंकज चौहान, कोई डाउट? सर मेरा डाउट देखो, बताओ भाई पंकज। हाँ, डाले मैं सर ने पैनल पीडीएफ पूरी संजू। आर्थिक समीक्षा की बुक बहुत छा रही है, हम लोगों को शान से कहते हैं कि ये हमारी संस्था है जिसे आप पढ़ रहे हो। थैंक यू। सही में छा रही है। मेरे को भी कल जो है वो मतलब हमारे टीम मेंबर में एक आदमी जो है वो बाहर से आया, तो क्या सर ये कंडीशन हो रखी है, कोई 5 जने खड़े हैं तो 4 जनों के हाथ में वही किताब है, कोई चाय की थड़ी के ऊपर चाय पी रहा है तो हाथ में वही ब्लैक कलर की किताब ले बैठा है। वो अगर किसी जो है वो लाइब्रेरी में जाके देखते हैं तो वही किताब है, चारों तरफ वही किताब दिख रही है। बढ़िया बात है। हाँ, अब उसके अलावा एक जो है वो आपकी जो सारणी भी बनती है जिसके तहत जो अगर ये नहीं है तो ये संभाल लेंगे, ये नहीं है तो ये संभाल लेंगे, एक जो है वो पूरी लिस्ट भी बनती है। लेकिन वो तो लिस्ट इसलिए बनाई जाती है कि बहुत लंबा सेशन चल रहा हो, ठीक है, तो उस समय आपके यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी ने भी संभाला था, आपके अवधेश प्रसाद जी जो है वो अयोध्या से सांसद है, उन्होंने भी संभाला था, ठीक है। वो तो एक जो है वो लिस्ट है कि आपके सभापति उपसभापति, और एक लिस्ट भी बना देती है राज्यसभा कि अगर ये नहीं है तो ये संभाल लेंगे। लेकिन अगर पद ही रिक्त हो जाए, वो तो सामान्य कार्यवाही है कि ये तो सभापति है उपसभापति और फिर ये लिस्ट है 10 जनों की, तो ये भी जो है वो सदन को जो है वो चला सकते हैं अगर ये जो है वो 2 लोग नहीं हो तो। अगर पद ही रिक्त हो तो उस कंडीशन में फिर बाद में किसी एक को जो है नियुक्त करना पड़ेगा। हाँ, फिर पिछली बार प्री में 74 नंबर आए थे। अब रैंक बूस्टर बैच वाली क्लास लेवें या प्री की? सर प्लीज ओनली प्री की क्लास 8 से 9 और कर दो। ओनली प्री की क्लास 8 से 9 और 13 सितंबर बाद होंगी। अब तक अगर आप पुराने बैच में हो तो मेरा आपसे यही कहना है कि 1 महीने, मैंने कल ही बोला, अफरा तफरी मत करो, 1 महीने अब भी आप 13 सितंबर तक जो सब्जेक्ट चालू हुए हैं, पब्लिक एड, बिहेवियर, इनको आप पढ़ सकते हो। आगे बात चले आएंगे। अब 91 क्लियर, बताओ 91 भी क्लियर। अब 91 क्लियर तो 92 पे चलते हैं दोस्तों, जो है वो 92 पर चलते हैं और उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। तो 92 के ऊपर चलते हैं तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 92 क्या कहता है। जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब वे पीठासीन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? पीठासीन नहीं होंगे। ये शब्द समझाऊंगा, पहले आप ये लाइन याद करने की कोशिश करें। जब सभापति और उपसभापति जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ हटाने का, याद रखें, हटाने का जो है वो संकल्प विचाराधीन हो, तब वह पीठासीन नहीं होंगे। तब वो क्या नहीं होंगे? पीठासीन नहीं होंगे। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो जो है ना उस समय एज अध्यक्ष नहीं होंगे, मतलब एज दोस्तों जो है वो चौधर नहीं करेंगे, अध्यक्ष नहीं होंगे। एक तरीके से जो है वो अध्यक्ष के रूप में, सभापति के रूप में, इनके रूप में जो है ना, इस पीठ के जो है वो रूप में या उपसभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। गुरु जी इससे क्या हो जाएगा? एक बात बताओ,
तुम लोग जो है वो तुम में से अपन मान लेते हैं, ये अंकित बहुत कमेंट करता है, तो अंकित को अपन जो है मान लेते हैं कि उपसभापति है, अंकित उपसभापति है। और अंकित उपसभापति है, तुम जो है वो पंकज, तनूर, शिल्पा, सुरेश, दशरथ, तुम लोग जो प्रस्ताव लेके आ गए कि अंकित को हटाओ, अंकित को जो हटाओ, अंकित जो है वो उपसभापति है, अंकित को हटाओ। अब अगर इस कंडीशन में ये प्रस्ताव चलता है, डिस्कस होता है, इसके ऊपर वोटिंग वोटिंग सब कुछ होगी। अब अगर अंकित जो है पीठासीन है, उसी सीट पे बैठा है, वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है, तो अंकित सबसे पहले कहेगा शिल्पा को और मोहित को और दशरथ को जो है ना 15-15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब ले आओ तुम्हारा जो है वो कुछ लेके आना है तो फिर तो बाद में प्रोसेस रहेगी नहीं। जब किसी आदमी को हटाने की बात चल रही है, उसका प्रस्ताव विचाराधीन है, उस पर वोटिंग होनी है, और अगर वो आदमी जो है वो उस पद पे काम कर रहा है, वो पीठासीन जो है वो अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है, उस सीट के ऊपर बैठकर जो है काम कर रहा है, उन शक्तियों का उपयोग कर रहा है, तो इस कंडीशन में तो वो फिर बाद में बाउंसर को बुला लेगा कि इनको बाहर ले जाओ, ये बहुत है हटाने वाले मेरे को, तो फिर तो बाद में जो है वो पारदर्शिता से काम ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जब भी इन दोनों को हटाने की बात चलती है, उस कंडीशन में दोस्तों हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि वो पीठासीन नहीं होंगे। वो क्या नहीं होंगे? पीठासीन नहीं होंगे, मतलब अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे, उस पीठ की शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, वो सदस्य के रूप में बैठे रहेंगे, हाँ वो सदस्य के रूप में बैठे रहेंगे, वो अपना मत भी रख सकते हैं, अपना जो है वो दोस्तों अपना जो है अपना मत भी रख सकते हैं, अपना मत भी रख सकते हैं, वो जो है वो अपना विचार भी रख सकते हैं, और जब वोटिंग होएगी उन्हें हटाने के लिए तो वो अपना वोट भी दे सकते हैं कि भाई जो है वो हाँ, मैं मेंबर तो हूँ ही, मेंबर तो अगला है ही भाई, अगला जो है वो सदस्य के रूप में भाग ले सकता है, उसे बोलने का अधिकार है, वो दोस्तों वोट दे सकता है, अपनी राय रख सकता है, बोलने का अधिकार है उसे, सारी चीजें, लेकिन पीठासीन नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा। अब अगर किसी को ये 4 आर्टिकल याद हो गए तो अगले 4 आर्टिकल में उसे केवल और केवल जो है वो 5-4 ही मिनट लगेगी। क्या याद रखना है? सभापति और उपसभापति के हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वे पीठासीन नहीं होंगे, मतलब अपने शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे, वो एज ए मेंबर बोल सकते हैं, वोट दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पीठासीन नहीं होंगे। अगर वो पीठासीन होते हैं तो फिर वो समस्या पैदा कर सकते हैं। एकदम क्लियर? अब मैं आप लोगों को जो है एग्जैक्टली याद करवाता हूं। अब तुम लोगों को जो है वो एक एक चीज़ याद हो गई है, मैंने डिस्कस कर लिया। अब आप लोग खुद देखोगे इस इंडेक्स के अंदर है, और आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा कि ये तो सर बहुत ही सरल आर्टिकल थे कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, सभापति तो पहले से ही जो है वो उपराष्ट्रपति है, उपसभापति खुद चुन लो, पद रिक्त अगला जो है वो मेंबर ही नहीं रहेगा तब हो जाएगा, त्याग पत्र दे दो सभापति को, हटाने की प्रक्रिया जो है वो राज्यसभा सामान्य बहुमत से हटा दो 14 दिन का नोटिस देके। उपसभापति जब सभापति के पद के रूप में काम करेगा तो सारी शक्तियों का उपयोग करेगा, और जब इनको हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन नहीं होंगे। हाँ, मतलब उन शक्तियों का उपयोग नहीं लेगा, पता क्या चलेगा वहां को, ये मतलब ये थोड़ी है, मतलब पीठासीन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, वो सभापति और उपसभापति पद की जो शक्तियां हैं उनका उपयोग नहीं लेगा, उन्हें हटाने का संकल्प विचाराधीन है, वो भाई साइड में बैठा रहेगा, कोई बात नहीं, सदन चलता रहेगा, वोटिंग वोटिंग करवा लेंगे सब कुछ, अगला शक्तियों का उपयोग नहीं लेगा किसी भी कंडीशन में। अगर ले लिया तो फिर संकल्प का मतलब ही नहीं हुआ, अगर ले लिया तो फिर बाद में कोई हटाने के संकल्प का मतलब ही नहीं रहा, प्रभावित कर सकता है ना वो उस प्रक्रिया को। ठीक है, बताया ना, एक लिस्ट होती है प्रॉपर की कि ये नहीं तो ये नहीं तो कोई और सही, ये नहीं तो और कोई सही, उनकी एक लिस्ट होती है आपके यहाँ पे सभापति उपसभापति, फिर एक जो है लिस्ट बनती है कि ये लोग भी सदन को चला सकते हैं। क्लियर? अब दोस्तों ये के सेम आर्टिकल 63 में क्या कहता है, लोकसभा अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन ले या उपाध्यक्ष चुन ले, अध्यक्ष चुन ले या उपाध्यक्ष चुन ले। अब लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति कब होगी, जब अगले सदस्य ही नहीं रहे तो पद रिक्ति हो जाएगी। कहाँ सर ये काम ठीक है, एक दूसरे को त्याग पत्र दे देंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को जो है त्याग पत्र दे देंगे। हटाने की प्रक्रिया लोकसभा जो है वो सामान्य बहुमत से जो है वो 14 दिन का नोटिस देके जो हटा सकती है। उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो सारी शक्तियों का उपयोग लेगा, और जब इनको हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तब ये पीठासीन नहीं होंगे। क्या ही है इसके अंदर, इसके अंदर है ही क्या,
मतलब अब आपको 93, 94, 95 अगर याद करने हो तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आर्टिकल 93 वही बात बोलता है जो आर्टिकल 89 बोलता है कि लोकसभा अपने में से किसी एक को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है वो चुन लेगी, को जायज बात है। 94 कहता है कि इनकी पद रिक्ति कैसे होगी कि अगला अगर सदस्य ही नहीं रहे, अगला अगर सदस्य ही नहीं रहे तो पद रिक्ति हो जाएगी। और त्याग पत्र किसे देंगे, एक दूसरे को दे देंगे। त्याग पत्र किसे देंगे, एक दूसरे को दे देंगे। और हटाने की बात का हटाना अगर चाहते हैं तो लोकसभा अपने बहुमत से हटा देगी, को ठीक बात है। 95 क्या कहते हैं कि आपका जो उपाध्यक्ष है जब अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों जो है वो सारी शक्तियों का उपयोग करेगा। और 96 क्या कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का अगर आप लोग का संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन नहीं होंगे। पीठासीन नहीं होंगे उस समय वो केवल एक सदस्य के रूप में भाग लेंगे, वो अपनी बात रख सकते हैं, वो अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन चौधरी नहीं कर सकते। अब मेरे हिसाब से जीवन में 89 से लेकर 95 कभी नहीं भूलोगे। जिनका डर था वो आई थिंक 89 से लेकर 96 जो है वो कभी नहीं भूलोगे। जो डर था वो मेरे हिसाब से आप लोगों का कंप्लीट तरीके से जो है वो हो गया होगा। हाँ, कभी नहीं भूलोगे अगर थोड़ा सा रीजनिंग से चलोगे तो। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। अलग तरीके से क्या हुआ था पता ही है भाई, सामने वाले के पास खूबी है तो ओपन वोटिंग करवा लेते हैं कि हाथ खड़े कर दो, बना रहे हो बिरला जी को अध्यक्ष, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई बना रहे हो। तो अलग तरीके से क्या हुआ था वो तो हाँ चलें, पक्की बात। हाँ, किस किस को याद हो गए फिर चलता हूँ। ऐसे नो वाले जोर से बोलते हैं। परविंदर कह रहा है सर आवाज़ तो नो वालों की ज़्यादा थी। हाँ, नहीं बोलने वाले जोर से बोलते हैं कि हम जो है वो अब किसी को रोक तो नहीं सकते, बिरला जी अध्यक्ष तो बनेंगे, लेकिन हम हमारा जो है प्रतिरोध तो दिखाई सकते हैं। हम हमारा प्रतिरोध तो दिखा सकते हैं। तो बोला कि यस वाले, तो यस वालों ने कहा हाँ भाई बना दो। नो वाले थे तो कम, लेकिन बोले नो, तो इससे थोड़ा ही होता है। हाँ, तो अगर आपने कार्यवाही देखी है तो वो भी करवा दें निधि जी। आप तो आनंद में रहो, पढ़ते रहो। ऑल डन। तो 89 से लेकर दोस्तों आपको जो है वो 96 तक का मामला जो है वो याद हो जाना चाहिए। 89 से लेकर 96 तक का मामला जो है वो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। हमें जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो जो अध्यक्ष से कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, कुछ फैक्चुअल पोर्शन में जो है इनको पूछना हो तो वो अध्यक्ष साहब से जो है वो एक अलग से प्रश्न जो है वो पूछ लेते हैं। तो कर लें, अपन चर्चा कर लें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। आगे वाले आर्टिकल तो याद कर लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको याद रखना पड़ेगा लोकसभा अपने सदस्यों में से ही जो है वो दोस्तों किसी एक को क्या कर लेती है, अध्यक्ष चुन लेती है। ये तो जायज़ बात है। ये जो लोकसभा अध्यक्ष है ये लोकसभा की तो अध्यक्षता करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करता है। बताया था मैंने तुम्हें, संयुक्त अधिवेशन के अंदर जो है वो इसकी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा के जो है वो दोस्तों जो है वो सभापति साहब नहीं आते हैं। हाँ, वो कहते हैं यार मैं उपराष्ट्रपति हो, तुम अध्यक्ष से करवा रहे हो तो उनसे ही करवा लो, हमारी क्या जरूरत है फिर। और इनकी जो संख्या भी ज़्यादा होती है, तो ये आदमी लोकसभा की तो अध्यक्षता करता ही है। अगर कोई जॉइंट सेशन हो, किसी विधेयक को लेके गतिरोध उत्पन्न हो जाए, ना लोकसभा मान रही ना राज्यसभा मान रही, उस कंडीशन में आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी ये करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसे भी दोस्तों जो है वो यही लागू करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसे भी सर्टिफिकेट यही देते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसे भी सर्टिफिकेट यही देते हैं। तो ये भी याद रह जाएगा आप लोगों को सर। हाँ, ये भी याद रह जाएगा
कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है, उसका सर्टिफिकेट यही देते हैं। इनको लगता है तब धन विधेयक है, नहीं लगता है तो फिर नहीं, यही अप्रूव करते हैं उसे। अब धन विधेयक को हम आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा मतलब कल तो नहीं आएगा, परसों आ जाएगा धन विधेयक। पर अभी तो इतना याद रख लो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल कानून, जो कि हम जो है वो कल पढ़ेंगे, दल बदल कानून के तहत जो है वो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को है, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति को है। किस आदमी पे दल बदल लागू होगा या नहीं होगा? दल बदल कानून तो याद होगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 10वीं जो है वो अनुसूची, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोई विधेयक जो है वो दोस्तों याद रखें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करता है? ये करते हैं। हाँ, दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की मेंबरशिप जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, इसके ऊपर भी जो है वो यही डिसीजन लेते हैं, इसके ऊपर जी भी जो है वो यही डिसीजन लेते हैं। लोकसभा बैठक अगर गणपूर्ति नहीं है, मतलब 10% लोग नहीं आए, तो इस कंडीशन के अंदर ये जो है वो आगे से जो है वो क्या कर देते हैं? बैठक को स्थगित कर देते हैं। ये इनका कर्तव्य है कि बैठक को स्थगित कर दे, बैठक का आयोजन नहीं करवा सकते। हाँ, कोई बात नहीं, आप तो समझो, भावनाओं को समझो, याद रखो। तो लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। वो आदमी लोकसभा की भी अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण भी वही करता है। दल बदल कानून के तहत अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी लोकसभा के संदर्भ में जो है वो किसी लोकसभा अध्यक्ष को है, लोकसभा अध्यक्ष को है, याद रखना। और लोकसभा बैठक में अगर 10% लोग नहीं आए तो स्थगित भी अगला जो कर सकता है। उसके बाद में यह लोकसभा की बैठक का दिन एवं समय निर्धारित करता है। हाँ, लोकसभा की बैठक का दिन एवं जो है वो दोस्तों आपका जो है वो समय निर्धारित करता है। लोकसभा की जितनी भी समितियां होती हैं, उन समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति यही करता है। जितनी भी लोकसभा की संसदीय समितियां होती हैं, आपकी पार्लियामेंट्री जो समितियां होती है, उनके जो है वो दोस्तों जो है वो ये जो है वो दोस्तों उनके अध्यक्ष कौन कौन होंगे उन समिति के, उनकी नियुक्ति ये करता है। लोकसभा सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार करता है। लेकिन बताओ क्या शपथ दिलाता है क्या? लेकिन बताओ क्या शपथ दिलाता है क्या? हाँ, याद रखो, बताओ बताओ। शपथ नहीं दिलाता। शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये समितियों के अंदर जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जहां पे भी हमारा संसदीय दल जाता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। संसद से अगर हमारे यहाँ कोई दल जाए, राज्यसभा लोकसभा कहीं से भी जाए, तो उस दल का प्रतिनिधित्व यही करता है, उस दल का प्रतिनिधित्व यही करता है। तो कितना भारी जो है वो दोस्तों जो पद है, हाँ, कितना भारी जो है पद है। और ये भी याद रख लेना दोस्तों, इसके अलग से कोई शपथ नहीं होती है, ये खुद जो है वो सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ये खुद जो है वो सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। और आगे मैं एक चीज और याद करवाऊंगा तुम लोगों को कि लोकसभा अगर आपकी खत्म हो गई है लेकिन इसका पद खत्म नहीं होता। लोकसभा खत्म हो गई है लेकिन इसका पद खत्म नहीं होता। ये अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। उसका कारण क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये पद हमने ब्रिटेन से लिया है। भारत में इस पद का सृजन पहली बार 1921 में हुआ था। सारे फैक्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों जो है वो वापस ध्यान देने की कोशिश करो। ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपके लोकसभा के जो है वो दोस्तों अध्यक्ष जो हैं, ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। बस आपको ये पता रखना चाहिए कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। जी, इनका निर्वाचन जो है वो लोकसभा अपने में से जो है वो किसी एक व्यक्ति को जो है वो अध्यक्ष जो है वो बनाती है। पहले चीज क्लियर, एकदम क्लियर। ये शपथ किसके रूप में लेते हैं? ये शपथ किसके रूप में लेते हैं? कह सर ये जो इनके अलग से कोई शपथ नहीं होती, ये सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ये सदस्य के रूप में जो है वो शपथ लेते हैं। एकदम क्लियर, सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। तो फिर इस सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं तो सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? कि जी सदस्य को शपथ सर प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। सदस्य को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर, हाँ दिलाते हैं। जो अभी मैंने आपको कल परसों बताया था, प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। उसके जस्ट बाद में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। निर्वाचन लोकसभा अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेती है। और ये जो है वो शपथ लोकसभा अध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती,
ये जो है वो सदस्य के रूप में जो है वो शपथ लेते हैं। याद रह जाएगा तुम लोगों को। अब दोस्तों जो है आप लोगों को याद रखना है, जितने भी सदस्य त्यागपत्र देना चाहे, जितने भी सदस्य त्यागपत्र देना चाहे तो इन्हें दे दो, त्यागपत्र देना चाहे तो इन्हें दे दो, ये तैयार बैठे हैं भाई साहब। और कल को उपाध्यक्ष भी त्यागपत्र देना चाहे तो दोस्तों जो है इन्हें दे दो, उपाध्यक्ष भी अगर त्यागपत्र देना चाहे तो दोस्तों जो है वो इन्हें दे दो। हाँ, और अगर ये देना चाहे तो उपाध्यक्ष को दे दो, अगर ये देना चाहे, हाँ तो मेजोरिटी, अपन चुनाव होता है ना, चुनाव तो हाँ मेजोरिटी से ही होगा, सीनियरिटी से क्या मतलब है। हाँ, ओम बिरला जी से सीनियर बहुत बैठे हैं, ओम बिरला जी से ही सीनियर बहुत बैठे हैं। बताओ कुछ डाउट क्लियर हो रहा है? मैं एक एक बेसिक से लेके चल रहा हूं कि भाई इनका निर्वाचन लोकसभा वाले अपने में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष बना लेते हैं, ये शपथ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते, सदस्य के रूप में ही लेते हैं। तो सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। हाँ, अभी लोकसभा अध्यक्ष होना पता नहीं कि ओम बिरला जी हैं। हाँ, उसके बाद में दोस्तों जो है वो त्याग पत्र, तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि सदस्य अपना त्याग पत्र इन्हें दे सकते हैं, ये उपाध्यक्ष को दे सकते हैं और उपाध्यक्ष इन्हें दे सकते हैं। हाँ सर, दोनों ही त्याग पत्र देना चाहें तो फिर किसको देंगे? दोनों एक साथ नहीं देते हैं भाई, है ना। ऐसी संभावनाओं पे नहीं चलती पॉलिटिक्स, तार्किकता पे चलती है। क्या चलती है? तार्किकता पे चलती है। तो एक की इच्छा होगी तो अगला उपाध्यक्ष को दे जाएगा, और फिर बाद में जो है वो उपाध्यक्ष की इच्छा होए तो फिर बाद में जो है वो, दोनों कंडीशन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना कि सर दोनों का मन कर जाए, तो मन करने से नहीं चलती है आपकी जो है लोकसभा, सिस्टम के हिसाब से चलती है। ठीक है, फिर इस कंडीशन में राष्ट्रपति साहब बैठे ही हैं, राष्ट्रपति साहब दूसरे को नियुक्त कर देंगे। हाँ, इंडियन इको आके जो है वो तुम्हारी स्टार्ट करवा दूंगा। आरएस वालों के लिए राजस्थान इको स्टार्ट होगी, और सिटी वालों के लिए इंडियन इको जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तुम में से कईयों को इंडियन इको भी देनी है। फिर हॉस्पिटल से क्लास ले रहा हूँ। राम रतन जी रेस्ट करो, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने तो ये खुद के स्वास्थ्य को रिस्क पे लेके देख लिया, तो मुझे तो यही कहना कि क्लास वाला सब कुछ चलती रहेंगी, आप तो रेस्ट करो। अब इनके पास पावर क्या क्या है? तो भाई ये आदमी जो है ना, ये आदमी जो है वो लोकसभा की तो अध्यक्षता करता ही है, उसके साथ साथ संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करता है। कसर ये तो आ गया समझ में, संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्धारण भी यही करता है। तो ये भी चलो बात ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका भी निर्धारण भी यही करता है। लोकसभा में किसी आदमी पे दल बदल कानून लागू होता है या नहीं होता है, उसका भी अंतिम निर्णय यही लेता है। वो भी ठीक है, अंतिम निर्णय यही लेता है। लोकसभा के दोस्तों जो है वो याद रखिए, जितनी भी संसदीय समितियां हैं उनके प्रमुख की नियुक्ति भी यही करता है। तो ठीक बात है, प्रमुख की नियुक्ति यही करता है। हाँ, और किसी समिति का सदस्य अगर ये है तो उसका प्रमुख यही होता है फिर, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष है ना। और उसके साथ साथ आप लोग जो है वो याद रखें, प्रमुख की नियुक्ति भी जो है वो यही करता है। और अगर हमारा संसदीय दल कहीं जा रहा है तो उसका नेतृत्व यही करता है। अगर हमारा संसदीय दल कहीं जा रहा है तो उसका नेतृत्व भी यही करता है। अब मेरे हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ गया होगा। हाँ, सहनशीला कह रहे हैं कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं, क्लास क्या टाइम शुरू हुई? अब आप लेट आके पूछ रहे हो, 7:30 ही होती है क्लास। हाँ, आप 8:30 बजे आए हो, रात को सोते टाइम ही कहा था मैंने। अब इस प्रश्न का क्या जवाब दें? आप रिकॉर्डेड देख लो, कवर कर लो, फिर कोई डाउट आए तो पूछ लेना। अब तो लोकसभा अध्यक्ष मेरे हिसाब से दिमाग में बैठ जाना चाहिए तुम लोगों के, है दिमाग में छप गया। कुछ फैक्ट याद करवा देता हूँ ताकि जो हमेशा के लिए काम आए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट थे। कौन थे दोस्तों आपके? स्वतंत्रता से पहले जो आपके यहाँ लोकसभा चलती थी 1921 में, पहले फ्रेडरिक वाइट थे। और विठल भाई पटेल जो है वो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद में हमारी संविधान सभा 2 रूप में काम करती थी, और हमारी संविधान सभा जो है वो जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तब तो राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, और जब वो संसद के रूप में काम करती थी जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष थे। सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष जो है बलिराम भगत रहे हैं,
सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले अध्यक्ष 9 साल बलराम जाखड़ रहे हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी रही है। 17वीं लोकसभा में ओम बिरला, 18वीं में भी जो है वो दोस्तों कौन, ओम बिरला। अब देखेंगे ओम बिरला, हाँ बलराम जाखड़ जी का रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे, 10 साल हो जाएंगे तो फिर बाद में हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा वाले आपके यहाँ जो है वो कौन रहे, ओम बिरला। क्लियर। तो स्वतंत्रता से पहले फ्रेडरिक वाइट थे। विट्ठल भाई पटेल हमारे प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो जीवी मावलंकर हमारे प्रथम अध्यक्ष थे। सबसे कम कार्यकाल वाले बलिराम भगत रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे दोस्तों, हाँ बलिराम भगत हमारे यहाँ राज्यपाल भी रहे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले बलराम जाखड़ रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी रही है। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, 18वीं के भी ओम बिरला, हाँ 18वीं के भी ओम बिरला। बताओ क्लियर। क्लियर है क्या, चलो मैं आ गया। हम्म चले। सर किसी काम से जाना पड़ रहा है सर, तो जाओ, तो मैं थोड़ी बोलूँ। श्योर, जल्दी। तो अब मेरे हिसाब से दिमाग में बैठ गया होगा, अब आपको दोबारा इस चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। सर बाकी क्लास भी होगी, बाकी क्लास नहीं होगी, मैं ही हूँ बेला आदमी जो सुबह सुबह उठ गया, इसलिए मैं तुम्हारी क्लास ले लेता हूँ। और संडे को भाई सबका जीवन है, सब अपनी अपनी छुट्टी का आनंद लेंगे। वैसे आज टीम को बुलाया हुआ है, दिन में अगर होएगी तो एक क्लास संदीप जी की हो सकती है। बताओ बताओ। हाँ वो तो मैं ही वेला हूँ, तो मैंने सोचा एक क्लास ले लेते हैं क्या। तो मैं शायद कल क्लास नहीं ले पाऊँ, इसलिए आज क्लास ली है। वैसे कल भी लूँगा क्लास तो, लेकिन कल शाम को लूँगा, रात को 9:30 बजे। हाँ कविता जी का क्या क्वेश्चन, एक मिनट रुको भाई, सबके जवाब देने जरूरी है। इतने जवाब मैं घर पे दे दूँ ना तो घर में शांति बनी रहे। कितनी बार भी बन सकता है कोई भी क्वेश्चन। कविता जी का क्वेश्चन, हाँ तो, हाँ आप कौन से बैच में कविता जी। तो और आपके शेड्यूल में लगाई जाती रहेगी क्लास। पोकर अब मैं तो नहीं दूं जवाब, जनता मांगती है जवाब। हाँ करवा देंगे जान। नहीं, आपको अपने ही बैच की टेस्ट सीरीज मिलेगी। हाँ दोबारा का। हाँ तो कल जन्माष्टमी है, सभी को पता है। पर मतलब तुम्हें गवर्नमेंट हॉलीडे के हिसाब से नहीं चलना है। अगर गवर्नमेंट हॉलीडे के हिसाब से चलो तो महीने में फिर तो 10 छुट्टी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, सुबह सुबह जो है वो आप जाके आएँ बढ़िया मंदिर, और फिर उसके बाद में जो है वो आराम से नहा के तिलक लगा के जो है ऐप चालू करें और पढ़ाई करें। ये तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ अब मैं दो चीज़ें और पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को। उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, फिर 96 तक बहुत है आज, क्योंकि इसमें अपन ने ये साथ में ये भी कर लिया, 8 आर्टिकल चलते रहे ना। तो अब आपको जब 3 क्लास और होएगी, मैक्सिमम कितनी क्लास और होएगी, 3 से 4 क्लास और होएगी, तो वो अपन पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष साहब के बारे में। ठीक है, तो उपाध्यक्ष साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से पढ़ना चाहें तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लोकसभा के अंदर जो है वो उपाध्यक्ष, दोस्तों याद रखें, हाँ जिस तरीके से आप लोग अध्यक्ष का चुनाव करते हैं लोकसभा में, उपाध्यक्ष, तो जिस तरीके से आप अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो उसी तरीके से आपका 93 क्या कहता है कि लोकसभा अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या चुन लेगी,
किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुन लेगी, एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुन लेगी। अब बताओ, उपाध्यक्ष चुनेगी, उपाध्यक्ष चुनेगी, लेकिन आपके अभी उपाध्यक्ष है क्या? उपाध्यक्ष चुनेगी, याद रखें। हाँ, ओके, उपाध्यक्ष चुनेगी। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में ये भी कहा गया है आपके यहाँ पर, आपका आर्टिकल 95 ये भी कहता है कि जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो, जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो उपाध्यक्ष आप जो है वो सारी शक्तियों का उपयोग भी करेंगे, सारी शक्तियों का जो है वो उपयोग भी करेंगे, सारी शक्तियों का जो है वो उपयोग भी करेंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये भी आप लोगों को जो है वो दोस्तों याद रखना पड़ेगा, याद रह जाएगा। हाँ, कैसे नहीं है कपिल, एकदम लगातार है। ये कोई बात हुई बताओ, अपनी पॉलिटी की क्लास एकदम लगातार नहीं है। पिछले 4 महीने में अगर कोई क्लास लगातार ये कंटिन्यूटी है तो ये पॉलिटी का बैच है भाई। हाँ, तो एकदम लगातार है। बीच में 2 चीज़ रही हुई है, एक आपके जो है वो प्रस्तावना और एक मौलिक कर्तव्य। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आप ही पढ़ें, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को पता होनी चाहिए, उसे याद होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य तुम्हें फॉलो करना है तो वो तुम्हें पता होने चाहिए, तो ये आप लोगों को याद रखें। हाँ, अब उसके साथ साथ दोस्तों 1996 के बाद में एक परंपरा बन गई कि विपक्षी दल जो है वो, विपक्षी दल से जो है वो क्या होना चाहिए, विपक्षी दल से जो है वो उपाध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए। उपाध्यक्ष क्या होना चाहिए, विपक्षी दल से होना चाहिए। क्या परंपरा बन गई दोस्तों, एक उपाध्यक्ष जो है वो दोस्तों विपक्षी दल से होना चाहिए। हमारे प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष एम ए अयंगर साहब थे। फर्स्ट के कौन से थे? एम ए अयंगर, अयंगर साहब जो थे वो थे आपके, अयंगर साहब जो थे वो आप लोगों को याद रखना। पिछले समय भी कोई उपाध्यक्ष नहीं थे 19 से 24, इस बार भी कोई उपाध्यक्ष नहीं है। हाँ, आप अगर याद रखें तो दोस्तों जो है वो सबसे कम कार्यकाल वाले, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कार्यकाल वाले तो जो है जी स्वेल थे, और आपके यहाँ पर जो है वो मिनिमम कार्यकाल वाले शिवराज पटेल थे। कौन थे? शिवराज पटेल थे। और अंतिम आपके कौन थे दोस्तों, याद रखें तो अंतिम आपके जो है वो 2014 से 19 एम थम्बीरुई थे। या कौन थे दोस्तों? थम्बीदुरई थे। अंतिम 2014 से 19 तक जो है वो एम, हाँ, थम्बीदुरई थे। हाँ, उसके बाद पता नहीं क्या चल रहा है, अरे गलत भी है, वैसे बनाना चाहिए, एम थम्बीरुई थे। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब नहीं है, अब क्यों नहीं है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि इस चीज़ को लेके कई जो है वो डिबेट चली थी कि भाई अध्यक्ष आप अपना बना लो, उपाध्यक्ष आप जो है वो हमारा बना दो। ये संसदीय परंपरा है, 1996 से ये संसदीय परंपरा फॉलो की जा रही है कि जो दल जीत कर आता है वो अपना अध्यक्ष बना लेता है, और जो सबसे बड़ी पार्टी सामने है वो अपना उपाध्यक्ष बना लेती है। लेकिन इस बार थोड़ी सी जो है वो गतिरोध उत्पन्न हुआ। गतिरोध उत्पन्न हुआ राजनाथ सिंह जी के फ़ोन से। जो संसद में बात चलती है कि राजनाथ सिंह जी जो है वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि आप अध्यक्ष के चुनाव में सहयोग करें और ओम बिरला जी को निर्विरोध जो है वो अध्यक्ष बना दीजिए। तो इस कंडीशन के अंदर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि आप इस चीज़ की गारंटी दीजिए कि आप विपक्ष में से किसी एक व्यक्ति को निर्विरोध जो है वो उपाध्यक्ष बना देंगे। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा देखो ऐसे जो ना गारंटी वारंटी हम नहीं देते ना, हमें आदत है 2014 के बाद में, हमारे तो गारंटी है केवल मोदी जी की गारंटी, और जो चुनाव हम जीत कर आए, सरकार हम बना ही रहे हैं तो अध्यक्ष भी हम बना ही लेंगे। लेकिन तुम लोग जो ये कर रहे हो ना, ये गलत बात है, सहयोग करना चाहिए तुम्हें, काम नहीं पड़ेगा तुम्हारा हमसे, काम तो पड़ेगा ही। लेकिन विपक्ष का अपना एक मत था कि आप अगर निर्विरोध अध्यक्ष चाहते हैं, निर्विरोध अध्यक्ष अच्छा लगता है संसदीय परंपरा के अंदर, कोई आदमी को निर्विरोध बनाते हुए कितना अच्छा लगता है। तो अगर आप निर्विरोध अध्यक्ष चाहते हो तो आप भी एक संसदीय परंपरा की पालना करें, और 96 से ये परंपरा है कि सत्ता दल अपना अध्यक्ष बना ले और विपक्षी दल जो है वो अपना उपाध्यक्ष बना ले। और क्यों बना ले? ताकि सबको बोलने का मौका मिल जाए, उनकी पैरवी करने के लिए भी कोई रहे। जायज बात है। तो जायज बात है, तो राजनाथ सिंह जी ने फ़ोन कर दिया, और ये फ़ोन करी हुई बात कांग्रेस वालों ने पूरे मीडिया को बता दी, हमारे पास फ़ोन आया, फ़ोन आया, फ़ोन आया, फ़ोन आया, फ़ोन आया। राजनाथ सिंह जी ने कहा तुम्हें बहुत दिन हो गए, फ़ोन आया, फ़ोन आया,
अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो इस कंडीशन के अंदर जो है ये पूरा मतलब ड्रामा, मतलब पूरा ये मीडिया के अंदर जो है वो रूमर चल ही रहे थे, 2-4 दिन तक चलते रहे। अब भाई वहाँ पे ये मुद्दा था कि जो है वो टीडीपी वाले समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, नीतीश कुमार जी समर्थन करेंगे नहीं करेंगे। मोदी जी ने सबको मैनेज कर लिया, मोदी जी ने सबको मैनेज कर लिया। ओम बिरला जी को कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जिस तरीके से सदन चलाते हो, एक राजस्थानी कुछ भी चला सकता है तो ये तो सदन है, एक राजस्थानी तो कुछ भी चला सकता है तो ये तो सदन है। तो ओम बिरला जी को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ध्वनि मत से जिता देंगे क्यों, अपने पास मेंबर जाता है। तो भाई उन्होंने तो जिता दिया और उपाध्यक्ष का अब तक कोई चुनाव हुआ नहीं है। और जो सरकार जो है वो विपक्षी दल के किसी भी सदस्य को उपाध्यक्ष बनाने के लिए जो है वो ना ही पिछली बार हुआ था ना ही इस बार हुआ, ना ही पिछली बार हुआ था ना ही इस बार हुआ है। पिछली बार का कारण समझ में आता है क्योंकि पिछली बार कोई भी दल विपक्षी दल नहीं था। विपक्षी दल होने के लिए भी कम से कम 55 सीट चाहिए, विपक्षी दल होने के लिए भी कम से कम 55 सीट चाहिए। और 2019 से 24 के बीच में किसी भी दल के पास 55 सीट नहीं थी। तो मतलब आपके सामने कोई भी विपक्षी दल था ही नहीं, सारे दल थे, लेकिन विपक्ष के दल या विपक्ष के नेता बनने के लिए जो अगर आपको चाहिए तो कम से कम 55 सीट चाहिए। लेकिन इस बार तो समझ में आता है, कांग्रेस ने लगभग शतक मारा ही है, कांग्रेस ने लगभग शतक मारा ही है, तो उपाध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं बना है। तो ज़्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को जो है वो अध्यक्ष चुन सकती है, ठीक है, लेकिन चुना नहीं है। चुनेंगे तब देखेंगे, तो उपाध्यक्ष का चुनाव जब भी होगा देखेंगे, ठीक है। और अब बात आती है प्रोटेम स्पीकर की। किसकी बात आती है भाई? अब बात आती है आपके यहाँ पे जो है वो प्रोटेम स्पीकर की, और प्रोटेम स्पीकर की बात कर लेते हैं, फिर तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। अब दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और याद क्या रखना पड़ेगा भाई साहब आपको, कि आप एक चीज़ मैंने याद करवाई थी। प्रोटेम स्पीकर वैसे मैं पहले भी याद करवा चुका हूँ तुम लोगों को, कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, या राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि, या राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि जो है वो दोस्तों जो है वो क्या करेंगे, वो थर्ड अनुसूची के तहत जो है वो सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। ये है प्रोविजन, ये। लेकिन मैंने कल ही तुम्हें बताया राष्ट्रपति साहब इतने वेले तो है नहीं भाई, उनके पास बहुत काम है, रेस्ट कर रहे हैं भाई, सीनियर आदमी होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, तो उन्हें जो है वो इस अवस्था में रेस्ट भी चाहिए। अब अगर राष्ट्रपति साहब 555 लोगों को दिलाने लग जाएं फिर तो बहुत बड़ी बात है भाई। 500 जो है वो 550 लोग हैं आपके, 543 निर्वाचित आते हैं, 543 को अगर मतलब एक एक को बुला कि शपथ ले तो राष्ट्रपति साहब को 15 दिन लग जाए, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक आदमी 10 मिनट तो ले ही जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो एक दिन के लिए नहीं बनाते हैं शपथ, कई दिन चलती है, आपने देखा होगा 3-4 दिन चलती है भाई। बड़ा हाउस है, 543 मेंबर, एक दिन में शपथ कैसे हो जाएगी? हाँ, आके आदमी जो है वो पहले जो शपथ भी लेगा, शपथ लेने के बाद में जो है 2-4 नारे भी लगाने हैं। हाँ, तो इस कंडीशन में कभी कभी विवाद भी हो जाता है, जैसे बिहार के जो है वो आपके बिहार से जो है इस बार कौन थे, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो पप्पू यादव ने जो शपथ ली, तो उस समय जो सामने वाले कुछ बोले तो पप्पू यादव ने कहा कि हमें ऐसे मत समझना। हाँ, और जो शपथ दिला रहे थे उनको कहा कि आपसे ज़्यादा जो है हम जो है वो चुन कर आए हैं, तो और हम जो है वो किसी पार्टी की दया से नहीं आए हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, और हम जो है वो क्या निर्दलीय आते हैं। तो पप्पू यादव भी अपने आप में जो है वो नाम रखते हैं। तो वहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, राहुल गांधी जी जो है वो शपथ लेके गए तो उस समय जो है हाथ मिला के नहीं गए, फिर वापस आए तो सबसे हाथ मिला गए। हाँ, पहले जो है वो उन्होंने शपथ ली, और कर्टसी कॉल में ये होता है जो शपथ दिला रहा है उनसे हाथ मिलाओ। राहुल गांधी जी ने ले गया शपथ, जय संविधान कह के चल पड़े, और फिर बाद में उन्हें याद आया तो उन्होंने उनसे भी हाथ मिलाया, फिर पास में जो खड़े थे और जो आपके जो है वो बाउंसर होते हैं और जो लोग होते हैं साथ वाले, उन सबसे मिला लिया उन्होंने, सबसे मिलाया। तो वो वीडियो भी काफ़ी दिन तक चला था। तो बहुत सारी शपथ में बहुत मज़ा आता है। ओके, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि जो है वो थर्ड अनुसूची के तहत शपथ दिलाएगा। अब राष्ट्रपति का भाई अपना काम ऐसे नहीं हो सकता, प्रतिनिधि बनाता हूं मैं एक। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है वो सीनियर को जो है वो दोस्तों किसी भी वरिष्ठ सदस्य को जो है वो क्या बना देते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे वरिष्ठ सदस्य को जो है वो प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। और प्रोटेम स्पीकर को कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारे दो ही काम है, कि एक तो तुम सबको शपथ दिला दो,
और एक जो है वो दोस्तों जो है वो शपथ दिलाने के साथ साथ जो है वो आप अध्यक्ष का जो है वो चुनाव करवा दो, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा दो, फिर जाके बढ़िया तरीके में बैठ जाओ। हाँ, अब वरिष्ठता भी यहाँ जो है वो इस बार लांगी गई। परंपरा है कि सबसे सीनियर आदमी बने, और इस बार कौन थे आपके? भर्तृहरि मेहताब। कौन थे दोस्तों आपके? प्रोटेम स्पीकर कौन थे इस बार आपके? हाँ, प्रोटेम स्पीकर कौन थे दोस्तों आपके यहाँ पे? भर्तृहरि प्रोटेम स्पीकर थे आपके भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब जो है वो सांसद थे, और भर्तृहरि मेहताब जो है वो दोस्तों आपके जो है प्रोटेम स्पीकर थे। क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। लेकिन इनसे भी ज्यादा सीनियरिटी वाले लोग भी बैठे हुए थे। हाँ, भर्तृहरि मेहताब जो है वो दोस्तों आपके प्रोटेम स्पीकर थे, लेकिन इनसे भी ज्यादा सीनियर लोग बैठे थे। तो फिर जो है वो परंपरा को जो है वो नहीं अपनाया गया। तो परंपरा खुद आजकल परेशान है कि भाई या तो बनाओ मत परंपरा, और बनाओ तो फिर कम से कम जो है वो हाँ, कम से कम जो है वो मेरी बात तो मानो। हाँ, ठीक है। तो ये आपके प्रोटेम स्पीकर। अब मैं आपको जो है वो आगे पढ़ाऊंगा, और जब आपकी इच्छा होगी तो दोस्तों जो है वो आगे बात करेंगे। अब जो है वो आज के लिए क्लास इतनी बहुत है। आप लोग 8 आर्टिकल याद कर लिए। अब जो है वो कल शाम को क्लास होगी, कल सुबह मेरी क्लास नहीं होगी। हाँ, समाप्ति है, उसके बाद में जाके बैठ जाते हैं। भर्तृहरि मेहता, ठीक है। बैच आपका अभ्युदय अभी स्टार्ट हुआ है, तो जो भी लोग अपने साथ वालों को रिकमेंड करना चाहे वो कर सकते हैं। जो भी अपने साथ वालों को रिकमेंड करना चाहे वो कर सकते हैं, और करना चाहिए तुम लोगों को। और क्या करोगे तुम लोग? हाँ, छुपा के थोड़ी रखोगे बूस्टर अकेडमी को, बताना चाहिए तुम्हें साथ वालों को। तो अपने साथ वालों को जो है वो अभ्युदय बैच के बारे में जरूर बताएं, है ना। और शनिवार रविवार दिवाली होली छठ 12 महीने हम आपको पढ़ाते रहेंगे। सावन भादवे छुट्टियां आपको कम ही मिलेंगी, क्योंकि मेरा यही मानना है कि समय पे सिलेबस होना ज़रूरी है। और ये जो कमिटमेंट है ना, इसी की वजह से आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम आज हमारे स्टूडेंट्स को आरएस मेंस पढ़ा पा रहे हैं। पर इससे पहले आप किसी भी संस्था में देखोगे 1.5 से 2 साल आरएस के सिलेबस में लगा देते हैं, अगर गुणवत्ता से कराना है तो। फिर भी हम लोगों ने गुणवत्ता से करवा के फिर हम मेंस पढ़ा पा रहे हैं। ये तभी है जब इतनी क्लासें होती हैं। पढ़ना है तो क्लासें होनी भी चाहिए, पढ़ना है तो क्लासें होनी भी चाहिए। पॉलिटी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, याद रह जाएगा। 89 से 4 तो जो है राज्यसभा के, इधर वाले लोकसभा के। गांव में बुक नहीं मिलती, ऑनलाइन मंगवाई, क्या करोगे? गांव से लोग शहर जाते हैं, तो आप कहते हो ना मेरे लिए दवाई ला देना, टेबलेट ला देना, ये ला देना, तो उसे ये भी कह दो कि जाते टाइम कि यार बुक भी ला देना भाई, तू जा ही रहा है तो बुक डिपो में मिल जाएगी। वो आपको बीच का अपना डिफरेंस करना पड़ेगा, आप टेक्निकल टीम को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सर, आर एस पी की 860 क्लास हो गई हैं अब तक, ये भी गिनते हो गया तुम लोग? चलो ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।